मैं निशी हूँ, आपकी बेटी। माँ को क्यों छोड़ा आपने? उसने ऐसा कहा था तुमसे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने माँ को क्यों छोड़ा? घर जाकर उसी से पूछना। इतना ही पूछने आई थी या और कुछ भी है? शादी करना चाहती हूँ मैं। तो करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर पैसों की जरूरत है तो मैं। पैसे नहीं चाहिए, माँ नहीं होने दे रही। उनकी कोई वजह होगी। वजह तो है, और वो वजह। देखो, जो भी वजह है, मेरा लेना देना नहीं है इसके साथ। उनके फैसलों में मैं दखल नहीं देना चाहता। मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। या पैम, आई नो सिक्योरिटी का वक्त हो गया है, मैं आ रहा हूं। अगर आप जानना ही नहीं चाहते तो नो पॉइंट इन डिस्कशन। आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। थैंक्स कहने आई थी। आपने मेरी जान बचाई इसलिए, लेकिन क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दिया होता। ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। माँ मेरी शादी जिग्नेश से होने नहीं देंगी। उन्हें लगता है कि शादी बकवास है, अब होगी बाद में टूट जाएगी उनकी तरह। वो प्यार कर सकती है, मैं नहीं। वो अपने फैसले ले सकती है, मैं नहीं। मैं क्यों नहीं? बालिक हूं मैं। जानता हूं, 18 साल 3 महीने 12 दिन। मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। आई हैव टू गो। ये माँ का कार्ड है, मैं चाहती आप उन्हें कॉल करें। क्यों? मेरे लिए। आप उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगी। निशी, आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस। मैं नहीं कर सकता उन्हें फोन। सॉरी। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगी। या मैम, आ रहा हूं। पापा, पापा। गो होम निशी। बाय। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई प्रॉमिस। अच्छा, मुझे ये बता, तुम्हारी बात क्यों हुई? तुम्हारे पापा तुम्हारी मोम को फोन तो करेंगे ना? पता नहीं, मैंने उन पे छोड़ दिया, आगे उनकी मर्जी। जैसे जैसे तुम रो रहे हो। नहीं, जैसे तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा तुम्हारी मोम को फोन करेंगे। ये क्या होता है, सारे पापा जो होते हैं ना, एकदम एक जैसे होते हैं। उनके दिल में इमोशन ऐसे भरे हुए होते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाते नहीं। देख लेना। अब रोना बंद करो। जैसे अब
अब एक स्माइल दे दो, एक बड़ी वाली लंबी वाली। देखो मुझसे तो होती है, मैं भूल नहीं थी। ये देखो, ये हुई ना बात। अब क्या रहा? अरे कहाँ चले गए थे तुम? वो लड़की आई थी, मिलने गया था उससे। कौन सी लड़की? अरे वही जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसका ऑपरेशन, है ना? नील, से एवरीथिंग ऑल राइट? या वही बात। तुम्हारी आंखें क्यों लाल है? धूल धुआं यहाँ इंडिया में, so much pollution. We are going back. चल। नील, पोल्यूशन 16 सालों से जिन इमोशंस को अंदर दबा के रखा था ना, 2 दिनों में तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे। डर लगता है नील तुम्हारी इस इमोशनल साइड से। मैं अपना पासपोर्ट। डेफिनेटली कुछ तो बात है। अचानक इसकी चाल, इसका बात करने का अंदाज, सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। 6 बज गए। कैसे भी करके निशी रागिनी से पहले आ जाए बस। आ गई निशी। हाँ? नानी, क्या हुआ बेटा? पापा नहीं मिले? हाँ जैसे किसी वैसे नहीं है पापा। तो कैसा है वो? सबके पापा जैसे होते वैसे ही है वो। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे, बोल ना। मेरा पूछा अरे पूछने और समझने का कोई वक्त ही नहीं था, बहुत जल्दी में थे। तूने उनको बोला ना पापा को कि माँ को फोन करे? बोलना उन्होंने क्या कहा? हाँ करेंगे अरब वो? कहाँ है? आई होप एक बार कर दे। नानी, माँ और पापा के बीच हुआ क्या था? वो अलग क्यों है? गलती किसकी थी? जब 2 लोगों के बीच में रिश्ते बनते हैं तो दोनों की मर्जी से बनते हैं, और जब टूटते हैं तो दोनों की गलती से टूटते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम दोनों तरफ से थी बेटा। अब रागिनी ताई, तू आ गई? ऊपर वाले ने मेरे को मैसेज करके नहीं किया। अरे निशी, तू यहाँ बाहर क्या कर रही है? मैंने तुझे आराम करने को बोला था ना बेटा। बरोबर आराम किया। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, टेरेस किधर भी नहीं गई, बस कमरे से बाथरूम और बाथरूम से इधर ही घूमती रही। बरोबर बोला ना मैंने? बेटा जितना आराम करेगी उतना बेटर फील करेगी। हाँ तू रुक, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आती हूँ। सनी ताई, हाँ जरा सब्जियां काट देना तो निशी के लिए वेजिटेबल सूप बनाती हूँ। हाँ। और आरव, जरा अपना लैपटॉप ऑन करना। मुझे डॉक्टर अमन ने डॉक्टर नील का आईडी दिया है, उन्हें जरा थैंक्स बोल देती हूँ। अरे यार, अगर माँ ने पापा से बात करी तो माँ को पता चल जाएगा नील की और नचिकेत खन्ना एक ही इंसान है। यार अगर पापा को फोन भी करना हुआ ना माँ को, तो माँ फोन उठाएगी नहीं। तो निशी की तो शादी ऐसी अटक जाएगी। क्या करें अब यार? एक काम करते हैं, हाँ। तुम अपना लैपटॉप तोड़ दो। माँ मेरा सर फोड़ देगी। और कुछ है? अरे आरव, तू अभी यही खड़ा है? मैंने तुझे लैपटॉप ऑन करने को बोला था ना। वो माँ, मैं क्या बोल रहा था, आप आराम से कल बात कर लेना ना, फिर वो एयरपोर्ट पे कैसे एक्सेस कर पाएंगे? और फिर 14 घंटे की फ्लाइट है ना उनकी। तुझे कैसे पता? कल आप ही ने तो बताया था दिन में। और माँ वाईफाई भी नहीं चल रहा हमारा। अच्छा, तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे को सुबह से फ्रेंड बुक पे एक भी अपडेट काहे को नहीं आया। मैं तो खाली फुकटी छत पे जाके एंटीना इधर उधर घुमा रही थी। सनी ताई, उससे केबल टीवी आता है, वाईफाई नहीं। माँ मैं एक काम करता हूँ, वाईफाई वालों को कंप्लेंट कर दूंगा, तो फिर आप हाँ, रागिनी ताई, चलो ना बाजार चलते। आज वेडनेसडे का सुपरमार्केट में सुपर डिस्काउंट है। आपका पर्स भी इधर ही है। हाँ, और मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है मोबाइल में। कमाल है, आज बिना बोले ही शॉपिंग लिस्ट तैयार है। वो मैं, तू बिना रागिनी कुछ काम करती है तो भी तो खिचखिच करती है, नहीं करती है तो भी तो खिचखिच करती है। अब इसने लिस्ट तैयार कर ली है तो जाना उसके साथ। चलो ना। अच्छा अच्छा, चलती हूँ, रुको। हेलो सर। हेलो मैम। नील, पूरी फ्लाइट सोए नहीं हो तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ है इंडिया में जो नील इतना बदला बदला सा लग रहा है। 15 साल बाद आज पहली बार नील की आंखें कुछ और कह रही है और चेहरा कुछ और।
डैड 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 सॉरी आप कब आए? अभी अभी यार। हाउ वाज योर ट्रिप? और गुड गुड। बच्ची जिसका ऑपरेशन करने गए थे, हाउ वाज शी? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। शी इज गोइंग टू बी फाइन नाउ। सॉरी, एक काम था। वो तुम्हारे ग्रेजुएशन डे में मैं आ नहीं पाया था ना, तो सर्टिफिकेट तुम्हारे ग्रेजुएशन का देखा नहीं मैंने। वुड लाइक टू सी इट। है यहाँ या? ऑफ कोर्स यही है। एक मिनट रुको मैं लेकर आता हूँ। ये डैड लीजिए। इतने सारे? जी वो फर्स्ट ग्रेड से। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो तुम्हारा? जस्ट अ सेकंड डैड। हाँ वाह, सुहानी एंड खन्ना। मैं इसको फ्रेम करवाऊंगा। सो प्राउड। डैड या आपको क्या हो गया? कुछ नहीं सुहानी, जस्ट फ्लाइट पे सोया नहीं तो लिटिल टायर्ड। नहीं डैड, आई मीन आप पहली बार मेरे रूम में आए, मेरी डिग्रीज देखी। आई कैन टेल यू कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ सुहानी। दिस डिजर्व्स अ गिफ्ट। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नथिंग डैड, बस ऐसे ही आपका टाइम मिलता रहे, दैट्स इट। सो टेल मी, आगे क्या? डैड एक्चुअली मैंने ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है, ब्राउन, पेंसिल्वेनिया एंड हार्वर्ड। ब्राउन इज गुड, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, गुड चॉइस। थैंक यू। ओके, गोट गो। या ये जो नॉर्मली जो होता है तुम्हारे एज की लड़कियों के साथ, फ्रेंड्स, बॉय, एनी बॉय इन योर लाइफ? नो डैड, आई एम जस्ट 16। बट है कोई anybody special? तुम्हारा नो डैड, फादर भी मैं हूँ, मदर भी मैं। अभी तक तो नहीं है डैड, लेकिन बाय चांस मेरी लाइफ में सच में कोई ऐसा लड़का आए तो आप क्या करेंगे? तो करना क्या है? वेरी सिंपल, सर्जरी करूंगा, उसका दिल निकाल लूंगा और समुद्र में फेंक दूंगा। एक्चुअली वी कैन गो टू द बीच एंड प्ले बॉल विद इट। दिस इज द मोमेंट ऑफ द ईयर। सुपर डैड विद सुपर स्माइल, वो भी तेरे कमरे में। दैट्स अ गुड पिक्चर। हाउ वाज योर ट्रिप? गुड गुड। आई हैव टू गो टेक अ शावर। ओके, चीयर्स। बाय डैड। आगो, क्या तूने वो देखा जो मैंने देखा? मेरी डिग्रीज देखे एंड ही इज आस्किंग मी टू हैव अ बॉय इन माय लाइफ। इमेजिन। कुछ तो गड़बड़ है, ये हमारे डैड नहीं हो सकते, ये डुप्लीकेट है, इंडिया जाके बदल के। ओह चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आई एम सो हैप्पी। लगता है मुंबई की सारी हॉट लड़कियां यहाँ शॉपिंग के लिए आ गई हैं। अपने गंजे हस्बैंड्स के साथ। हेलो, जिस गंजेमेंट का मजाक उड़ा रही हो ना, आजकल लड़कियां उस पर फिदा होती है। एटीट्यूड दिखता है इसमें, एटीट्यूड तुम्हें पता नहीं है। वो तो दिख ही रहा है एटीट्यूड। एक काम करो, अच्छे से अपना एटीट्यूड दिखाओ और जाके कॉर्नफ्लेक्स ले आओ। Excuse me, will this be of any help? इसकी ज्यादा जरूरत आपको है। क्यों? मोटापा कम करने की कैप्सूल्स है। Actually, you're right, मुझे इसकी जरूरत है। क्या करूं? एक्सरसाइज करने के लिए टाइम भी नहीं है। My wife is on a deathbed, वो पैरालाइज्ड है। मतलब? पूरे शरीर को धक्का मार गया, चेहरा बिगड़ गया, दांत भी टूट गए। सोच रहा ये लिपस्टिक खरीद के उसे ये एहसास दिलाऊं कि वो आज भी बहुत खूबसूरत लगती है। How sweet. Will you come for a coffee with me? This is my number. Please फोन कीजिए। क्या हुआ? वो लिपस्टिक लगवाने वो पीछे खड़ी है। मतलब? मैं ही वो पैरालाइज वाइफ हूँ जिसके दांत टूटे हुए और चेहरा बिगड़ा हुआ है। कहाँ जा रही हो? जल्दी करो सनीता, हम लेट हो रहे हैं। हाँ। अरे सर,
हाय। अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक्चुअली मैं शॉपिंग कर रहा था लेकिन बहुत कंफ्यूज हो रहा था। जस्ट हेल्प मी आउट ना। सर हमें लेट हो रहा है सर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट कर लेंगे हम लोग। चलो ना प्लीज, देखो चाय लेनी है पहले। चल सनी दाई मैं भी आई। हाँ भाई साहब ये क्या है? कैवियर, किसका बार? मछली के अंडे। ऐसा बोलो ना फिर। मछली के अंडे कितने के दिए? 2400। हैं? 2500 के मछली के अंडे? मेरे को उल्लू बनाता है क्या? मैं ऐसे उल्लू नहीं बनने वाली। What nonsense? I talk sense. I'm not selling you this is not। अब ये इवन काम वाली बाई रिजेक्टेड यू करण। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। अब उस काम वाली बाई की मदद करना छोड़ो और मेरी हेल्प करो। ये छोटी पत्ती वाली चाय लूं या बड़ी पत्ती वाली? कोई भी ले लीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है? Which one do you think I should buy, this or this? मेरे पास तो बाल ही नहीं, then why you asking? Oh God, तुम तो कभी किसी चीज में मेरी हेल्प नहीं करते। ये वाली ले लीजिए, मैं भी यही यूज करती हूँ। और उन दोनों को देखो, such a cute couple, कैसे आपस में डिस्कस करके चीजें खरीद रहे हैं। Just watch and learn. What? मैम वो वैक्यूम स्ट्रिप जो आपको चाहिए थी स्टॉक में आ गई। यू कैन गो एंड कलेक्ट। Thank you so much. ट्रॉली चाहिए होगी ना? एक काम करता हूँ, मैं ट्रॉली लेके आता हूँ, तब तक तुम जस्ट वेट। मैं आपकी कोई मदद। रागिनी, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, और बच्चे? They're fine. It's really good to see you. Karan, you are just impossible. You know, I am so. Ragini, सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वेजिटेबल्स देखी एकदम फ्रेश है, तो पूरे वीक का स्टॉक कर लेते हैं। वेजिटेबल्स तो आप भी ले सकते हैं ना? हाँ लेकिन तुम्हारे सजेशन के बिना मैं डिसीजन कैसे लूंगा? थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। हाय। तुम जानती हो इन लोग? नहीं, लेकिन इन्हें लगा कि ये मुझे जानते हैं। चले? थैंक गॉड नील वापस चला गया। अगर वो यहाँ होता और उसे पता चलता कि रागिनी ने दूसरी शादी कर ली है तो। हाँ, बहुत बुरा लगता है उसे ये देखे कि 15 साल से उसने इस शादी के बारे में सोचा भी नहीं, और रागिनी ने दूसरी शादी भी कर ली। मियाँ बीवी चाहे जितना झगड़े, मगर एक उम्र के बाद एक शादी की जरूरत होती है। You know what I'm saying, right? जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, सिर्फ तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की। तुम जाओ गाड़ी निकालो, मैं बिल भर के आती हूँ। ओके, चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। इट्स ओके सर, हम ऑटो ले लेंगे। कम ऑन रागिनी, रास्ते में तो पड़ता है तुम्हारा घर, मैं छोड़ देता हूँ ना। ओके, सनी ताई को तो आने दो। ओके, यू कम सून। ओके रागिनी, इतने सालों के बाद मिले। इट्स सो गुड टू सी यू। सेम हियर। सो वियर्ड ना, कैसे वक्त गुजरता है। इतने साल हो गए, याद है तब हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, इनसेपरेबल। और अब 15 साल के बाद मिल रहे हैं, एक ही शहर में रहकर भी हम अजनबियों की तरह मिल रहे हैं। अगर यादें मीठी हो ना डिम्पी, तो ही उन्हें याद करना चाहिए। जब दो लोगों का रिश्ता टूटता है ना डिम्पी, तो उसके साथ जुड़े सारे रिश्ते, फिर चाहे वो दोस्त हो या परिवार, टूट ही जाते हैं। रागिनी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर कुछ दिन पहले तुम हमसे मिलती तो शायद नचिकेत। प्लीज डिम्पी, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। रागिनी ताई, चलो सारी शॉपिंग हो गई है और साहब का फोन भी आया था कि उन्होंने गाड़ी निकाली। बाय। फिर कब मिलोगी? पता नहीं। सनी ताई, सारा सामान किचन में रखो और सब्जियां फ्रिज में। चाय पिएगी या सीधा खाना ही लगाऊं? इसे क्या हुआ?
पता नहीं, मार्केट में कुछ लोग मिले थे, तब से ऐसे है। रागिनी, रागिनी, क्या हुआ बेटा? सन्नी बता रही थी सुपरमार्केट में कोई मिला था। हाँ माँ, अजीब इत्तेफाक है, इतने बड़े शहर में उन दोनों से ही टकराना था मुझे। पर था कौन वो? करण और डिम्पी। नचिकेत के दोस्त? हाँ। लेकिन इतने सालों के बाद तू उन लोगों से मिली तो तुझे भी तो खुश होना चाहिए। पता नहीं माँ, पर वो तुम्हारे भी तो दोस्त थे ना। इंसान बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है माँ, रिश्ते, वक्त, दोस्त, सब कुछ। लेकिन बेटा, बीता हुआ कल कभी नहीं बदलता है। हम हमारे अतीत से कितना भी दूर जाना चाहे, लेकिन कभी ना कभी वो हमारे सामने आ ही जाता है। जैसे तुम्हारा अतीत, नचिकेत भी। शायद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा हो। जा रहा हूं मैं, अब दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा। आज से हम दोनों की जिंदगी का बंटवारा हो गया, और जिन्हें हमने जिंदगी दी उन बच्चों का भी। आज से हम दोनों के बीच न कोई याद बाकी रहेगी, न कोई रिश्ता, न किसी रिश्ते की निशानी। मेरा बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आएगा माँ, मैं उसे आने नहीं दूंगी।